एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। विलियन चैप्टर हमारा चल रहा था क्लास 11th का, सॉरी 12th की बात हम लोग कर रहे थे। क्लास 12th में हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा था? विलियन, जो कि बहुत अच्छे से काफी चीजों को समझ लिए थे। हमने ये भी जाना था कि इस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हमारा काम क्या होगा? अच्छे से पढ़ना, न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। जितना ज्यादा तुम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हो, अगर मान लो 20, 25, 30 भी सेलेक्टेड न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हो ना, बहुत है ये अच्छे से। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें पढ़ लेना या रट लेना ही बहुत अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि उसको स्किप करना है, नहीं, उसको हमें जान लेना, समझ लेना ही बहुत अच्छा था। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मोलरता पढ़ लिए थे, मोलरता जान गए थे, फॉर्मूला भी कैसे होता है, ये सारी चीजें हम लोग जान गए थे ना। ठीक है, बोलो, जान गए थे। अब हम लोग इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कौन सा हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है। नॉर्मलता पढ़ लेंगे, ठीक है। मोलरता के बाद हम लोग नॉर्मलता पढ़ लेंगे, फिर हम देन क्या पढ़ेंगे? मोलरता पढ़ेंगे। ये हमारा स्टार्ट होगा। तो क्वेश्चंस हमारे पास हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चंस आप खुद से करेंगे। सोडियम कार्बोनेट, ये रहा इसका फॉर्मूला। सोडियम कार्बोनेट के 0.2 m, कैपिटल M दिया है तो मतलब क्या दे दिया? मोलरता। विलियन के 500 मिली। अब देख लो, मिली आ गया तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये आपको सोचना है। मिली के लिए वांछित, ठीक, मात्रा है। वांछित मात्रा कितनी है, ये भी चीजें हमें निकालनी है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में भी आ रहा होगा कि अगर मिली दे दिया है तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, किसी पदार्थ का, ये सारे क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं। किसी पदार्थ का एक मोल 500 मिली जल में अगर मिली गलत लिखा होगा तो उसको ज्यादा दिल पर मत लेना कि यहाँ पे गलत हो गया, चलो बना ही देते हैं, नहीं कुछ प्राणी है खतरनाक। कौन होगा? मिली जल में घोला गया विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए या गणना कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब आपको कीजिए है करना है, चाहे जैसे उसको गणना करिए या ज्ञात करिए, ठीक है। ये आपके लिए 2 क्वेश्चंस हैं, और जितने भी क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं उसको आपको खुद से करने हैं। ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चंस नहीं करना है। क्वेश्चन जितना अच्छे से करोगे, समझोगे, उतना ही बेहतर तुम इस चैप्टर को समझ पाओगे। हमें ऐसा पढ़ना है कि बार बार हमें पढ़ने की जरूरत ना हो। हमने क्लास किया, नोट्स बनाया और चीजों को समझ लिया, रिवाइज कर लिया। हफ्ते में एक बार रिवाइज तो पक्का है कि करना पड़ेगा। और समझो ना कि जिसको तुम बार बार नहीं देखोगे उसको पहचान पाओगे क्यों? हमें मूवी क्यों याद रहती है उसमें की चीजें? क्योंकि हम उस मूवी को देखते ही नहीं, उसमें जीते भी हैं, बहुत अच्छे से उसको समझते हैं। तो उसी तरह हमें इन सब चीजों को देखना है। अब कुछ से वो यही कहेंगे ना, लाइक कि इसमें तो मूवी जैसा कुछ नहीं है, ये कौन बनाएगा विलियन विलियन वाली चीजें, ये तो बोर्ड में समझ में आने हैं। तो इसके पहले क्या करोगे? क्वेश्चंस को लिखो, उसको जानो, समझो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे पास तब आ जाता है जब हमारे पास घनत्व भी दिया हो। किसी भी क्वेश्चंस में अगर बेटा घनत्व आ गया तो क्या करेंगे हम लोग? फॉर्मूला लिखोगे, जब घनत्व दिया गया हो तब, जब घनत्व दिया जाएगा तब आपको कौन से फॉर्मूले लगाने हैं। अब बहुत सिंपल सी बात है, घनत्व क्या होता है याद होगा ही। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, यही आपका घनत्व है। मतलब ये बोला जा रहा है कि आपका जितना घनत्व हो, सॉरी, आपका द्रव्यमान जितना हो, घनत्व आयतन जो निकल रहा है उससे भाग दे दो, डिवाइड कर दो, तुम्हारा घनत्व आ जाए।
वो तुम्हारा घनत्व आ जाए। अगर मैं बात कर लूं, जैसे एक रूम हमारा होता है तो वो आयतन होता है ना, वॉल्यूम। अब तुम जानते हो कि वॉल्यूम में हमें क्या क्या चीजें जरूरी है। तो घनत्व क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उसमें जितने पार्टिकल्स हैं सभी का वेट करो और उसको डिवाइड कर दो, तुम्हारा घनत्व आ जाए। तुम्हारा क्या आ जाए, घनत्व आ जाए। उम्मीद है कि ये हो पाएगा। ठीक, तो उसके लिए हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, मोलरता के लिए। कौन सा फॉर्मूला लगाना है, मोलरता के लिए। मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, ये बात ख्याल रखना। तो यहाँ पे क्या होगा, तुम लगा रहे थे तो तुम्हारा डब्लू आ रहा था कि नहीं, बोलो डब्लू आ रहा था। डब्लू अपान क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्लू का परसेंटेज इंटू डी इंटू 10 इंटू 10। ठीक, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, अपान में क्या लिखोगे, एम ए। यहाँ पे क्या लिखोगे, एम ए। मतलब कि तुम जिसका निकाल रहे हो उसका मोलर मास, उसका क्या आ जाएगा, मोलर मास आ जाएगा। अणु भार जिसको हम लोग कह सकते हैं, तो एम ए का मतलब होता है अणु भार। अणु भार, ठीक है, हम लोग इससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये फॉर्मूला आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर क्वेश्चंस दे दिया तो। उसमें क्या करेंगे, एक क्वेश्चंस भी देख लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चंस क्या होगा, चलिए एक क्वेश्चंस लिखते हैं क्या, 96%, ये आपके पास क्या रहा, 96% सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल हम डायरेक्ट लिख दें क्या, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल लिखने की जरूरत ही नहीं है। सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका द्रव्यमान बटे द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान। अब बेटा दिमाग में क्लिक करना चाहिए ना कि द्रव्यमान बटे द्रव्यमान क्या है, यही चीजें हैं। डब्ल्यू अपान डब्ल्यू दे रखा है कितना, 96% द्रव्यमान से लगा दो। ठीक, फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 96% H2SO4 का घनत्व, का घनत्व लिख दे, अपेक्षित घनत्व, अपेक्षित घनत्व कितना है, 1.84। ठीक, 1.84 है इसका, इसका मोलरता, मोलरता ज्ञात करिए। इसका मोलरता ज्ञात करना है आप लोगों को। उम्मीद है कि कर ले जाओगे। अगर तुम ध्यान से देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो हमारा द्रव्यमान बटे द्रव्यमान, इसने डब्लू अपान डब्लू दे दिया है। डब्लू अपान डब्लू कितना दिया है, 96% दे दिया है। बोलो हाँ या ना। डी की वैल्यू दी थी नहीं, डी हमारा डेंसिटी, ठीक, घनत्व हो रहा है। डी की वैल्यू क्या दे दिया, 1.84 दे दिया है। अब बेटा यहाँ पे खास बात किसकी बोली जा रही है, तुम्हें एम ए निकालना है। अब जानते हो कि एम ए बड़े आसानी से निकाल सकते हो, ये लो तुम्हारा रहा। अब हमें किसका निकालना है, H2SO4 का निकालना है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो 2 ये कर सकते हो, 1 जोड़े 2, क्योंकि एक किसका है, हाइड्रोजन का मास है। सल्फर कितना होता है, जल्दी से बताओ, सल्फर का मास होता है 32, सल्फर का मास 32। एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है, तो यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं। अपन के पास हो क्या क्या गया, देख लो 64 आ गए कि नहीं, बोलो जी 64 आ गए। तुम टोटल करोगे तो ये कितना आएगा, 98 आएगा। हाँ 98 आएगा, मैंने ये चीजें लिखवाई भी है तो आपको याद होगा कि ये 98 आएगा। अब चलो हम लोग सॉल्व करते हैं, बारी आ गई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो फॉर्मूला हम लोग क्या लगा रहे हैं, डब्ल्यू अपान डब्ल्यू परसेंटेज इंटू डू डी इंटू 10। ठीक, एम ए, ये हमारा फॉर्मूला लग रहा है। तो यहाँ पे कितना दिया है, 96%। अभी तुम निकाले डी की वैल्यू कितनी दी है, 1.84, और यहाँ पे ये 10 हो गया। अपॉन में क्या रखोगे, जल्दी से बताओ, अपॉन में क्या रखोगे, ये रखोगे, ठीक है, यहाँ पे 58। अब तुम चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, 2 से डिवाइड करो या कुछ भी करो, तुम लोग तो मैथ मुझसे भी ज्यादा बेहतर तरीके से समझ रहे हो। तो इसका जो आंसर आएगा 18.0 पॉइंट कुछ करके या फिर 24 ऐसे करके आएगा। क्या आएगा, मोलरता आएगा। क्या आएगा, मोलरता आएगा। ऐसे तुम लोग निकाल सकते हो, चीजों को बस निकालो, समझो, उसको जानो कि हमें क्या क्या दिया है और क्या क्या हमें निकालना है। एक तरीके से इसने सब कुछ दे दिया है आपके पास, इतना नोट कर लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, नॉर्मलता।
ठीक है, मोलरता हम लोग पढ़ लिए। अब कौन आएगा? नॉर्मलता। ठीक, जिसको कहते हैं नॉर्मेलिटी। ठीक है, नॉर्मेलिटी हमें पढ़नी है। अब हमें ये किससे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा? इसको कैपिटल एन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं कि इसका डिफिनीशन कैसा होगा। तुम लोग मोलरता पढ़े थे, मोलरता का डिफिनीशन जान ही रहे हो कि हमारा क्या हो रहा था। इसमें कैसा डिफिनीशन होगा? बस एक चीज का खास ख्याल रखना है, इसमें तुल्यांकी भार आएगा। कौन सा शब्द आएगा? तुल्यांकी भार। अब वो शब्द कहाँ पे यूज करने हैं, कैसे यूज करने हैं, वो अभी हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की मोलरता कहला रही है। बोला जा रहा है कि तुम्हारा 1 लीटर कोई विलयन होगा, तुम्हारा कोई 1 लीटर विलयन होगा और उसमें जो विलेय पदार्थ तुम मिलाओगे उसको तुल्यांकों की जो संख्या होगी वही तुम्हारी क्या कहलाएगी? नॉर्मलता कहलाएगी। वही क्या कहलाएगी? नॉर्मलता कहलाएगी। तो हम लोग क्या डिफिनीशन देखें इसमें, लिखो। तो यहाँ पे लिखोगे किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है या कहलाता है। तुम्हें जो अच्छा लगे वो लिख सकते हो। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब ये 1 लीटर में घोला गया है, मतलब कि इसका जो आयतन होगा वो कौन सा होगा? 1 लीटर होगा। इसका आयतन क्या होगा? 1 लीटर इसके आयतन होंगे। क्या बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। इसे n से प्रदर्शित करते हैं, मैंने ये चीज लिख दिया। बोलो ये ताप पर निर्भर करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा ना, जैसे मोलरता कर रहा था तो ये भी करेगा। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला? जल्दी से बताओ। यहाँ पे फॉर्मूला तुम्हारा क्या हो जाएगा? विलेय की हम लोग बात कर रहे हैं तो तुम जानते हो कि जैसे वहां पे विलेय सबसे ऊपर होता है, यहाँ पर भी विलेय ऊपर होगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? ग्राम तुल्यांकों की संख्या। विलेय किसमें है? ग्राम तुल्यांकों में है ना, तो लिखोगे ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ठीक, बटे में क्या तुम्हारा आएगा? बोलो, बटे में तुम्हारा आएगा विलयन का आयतन। आयतन कितना दिया है? लीटर में। विलयन का आयतन। ठीक, और ये आयतन कितना है? लीटर में ही है, 1 लीटर की बात कर रही है। तो अब क्या करोगे? जल्दी से बताओ। अब यहाँ पर सेम जैसे चीजें वहां पे कर रहे थे, इसको हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ग्राम तुल्यांकों की संख्या है बेटा, ग्राम को हम लोग w से प्रेजेंट कर रहे थे और वो बटे में e हो जाएगा। क्या हो जाएगा? e हो जाएगा। e जो है वो तुल्यांकों की संख्या दिया है। क्या दिया है? तुल्यांकों की संख्या। अगर मैं बात करूं इससे और अच्छे से लिखने की तरीके से, बिल्कुल जेंटलमैन की तरह, तो क्या हो जाएगा? W/E बटे v हो जाएगा कि नहीं? तुम जानते हो कि जब हमारा कोई ऐसा बटे में आता है तो ये नीचे आ जाता है, ये हमारा नीचे आता है। ठीक है, बोलो हाँ या ना। तो ये तुम्हारा नीचे आ जाएगा कि नहीं? तो तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा N = W/E v। E v हो जाएगा। तुम जानते हो कि E क्या है? तुल्यांकी भार। E क्या है? तुल्यांकी भार। और v क्या है? आयतन। किसका? विलयन का। क्या है? विलयन का आयतन है। अब तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है? इसको जानते हैं। तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है? मतलब मैं E की बात करूं, E की बात करूंगी तो यहाँ पे क्या आएगा? अणु भार अपॉन N। E की मैं बात कर लूं तो आएगा अणु भार अपॉन N। N क्या होता था? जल्दी से बताओ।
एन क्या होता है, कमेंट में जल्दी से बताओ कि एन क्या है। तुम जान रहे हो कि एन जो है ना, ये मत सोच लेना कि वो मोल निकालने वाली संख्या है क्या एन, नहीं, बहुत मार मारेंगे। एन जो तुम्हारा होता है वो प्रदर्शित करता है कि तुम्हारा जो विलयन का माध्यम है, या तुम जो विलय ले रहे हो वो अम्लीय है कि क्षारी है ना, कि उदासीन है, कि एकदम है भी नहीं, कि संयोजकता है उसमें, कि ऋणायन है, कि धनायन है, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे तुम लिखो कि ये तुम्हारा क्या क्या हो सकता है। तो एन इज इक्वल टू लिखो, क्षारकता भी हो सकता है, अम्लता, संयोजकता, ठीक, तुम ऋणायन भी लिख सकते हो, धनायन भी लिख सकते हो, ये सारी चीजें आ सकती है। ये तुम्हारे क्वेश्चंस हो गए। अब इसको हमें सॉल्व करना है एक तरीके से। हम ये क्वेश्चंस को लेकर देखेंगे कि क्वेश्चंस में ये कैसे होगा। जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे समझ में नहीं आएगा ना। एक क्वेश्चन लेते हैं, ये रहा H2SO4, H2SO4 है उनके पास। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये बताएंगे कि E इज इक्वल टू क्या होगा। E हमें निकालना है, E हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना है। तो तुम्हें बताना होगा कि E क्या होगा, जल्दी से बताओ। E हमें क्या निकाल रहे थे, अणुभार निकाल रहे थे, अपॉन N कर रहे थे। N की वैल्यू हमें रखनी है, तो तुम क्या करोगे, E निकालोगे तो यहाँ पे हो जाएगा अणुभार, बोलो, अणुभार अपॉन N। N में क्या होगा, क्षारकता, अम्लता। तुम इस कंपाउंड को देखो तो ये एसिडिक है कि बेसिक है, कौन सा है, तुम बता रहे हो कि ये कौन सा है, अम्ली है। कैसा है, अम्ली है। और अम्ली हम लोग कैसे पहचानते थे, 10th में पढ़ा होगा एसिड बेस, तो वहां पे याद होगा कि कोई किसी भी विलयन में अगर H प्लस अमाउंट ज्यादा है तो उसको हम लोग कह रहे थे अम्ली, अगर OH ज्यादा है तो उसको हम लोग कह रहे थे कि वो क्षारक है, मतलब बेसिक है। तो यहाँ पे H कितना है, 2 है, तो तुम यहाँ पे 2 ही रखोगे ना। E इज इक्वल टू, ये अणुभार निकालो और 2 यहाँ पे रख दो, यहाँ पे 2 रख दो। N की वैल्यू ये तुम्हारी आ जाएगी। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो तुम यहाँ पे निकाल सकते हो। और उसी तरह तुम बहुत सारे चीजों को ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे बात कर लूं H3PO4, अगर मैं यहाँ पे पूछूं N की वैल्यू क्या है, अगर मैं यहाँ पे N की वैल्यू पूछूंगी तो तुम यही चीजें लगाओगे सेम, ठीक, ऊपर अणुभार रखोगे, N लिखोगे, तो यहाँ पे N क्या हो जाएगा, ये N क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। N क्या है, ये 3 है। और ये तुम्हारा जो माध्यम है पूरा का पूरा ये कैसा है, ये भी एसिडिक है और ये भी एसिडिक है। इतना समझ में आ रहा है ना, N हम कैसे निकाल रहे हैं, नोट करिए इसको जल्दी से। चलो आगे हम लोग बात करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे आपके पास, छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे। ये क्या हो गया, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास ये भी रहा, ठीक, ऐसे करके बेरियम हाइड्रोक्साइड है। अगर मैं इसमें से पूछूं N कितना है, तो जवाब एक ही चीज आएगा, N कितना है, 3 है। N कितना है आपका, 3 है। इसमें भी कितना है, 3 है ना। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 2 होगा, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, 2 है, ठीक। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड कितना है, 3 है, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड कितना है, 2 है। अब E की वैल्यू अगर निकालनी होगी तो इसका अणुभार रखोगे, इसे डिवाइड कर दोगे, आ जाएगा, ठीक। अब हम लोग एक छोटे से ट्रिक के साथ अपनाते हैं इसको, कि अगर हम निकालेंगे नॉर्मलता, तो खास बात ये रखना कि तुम्हें ये बोर्ड में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मिलते ही नहीं है। पढ़ना है तो बस इसको जानने के लिए पढ़ लो, हो सकता है किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में आपको काम आ जाए ना, लेकिन आपके बोर्ड में ज्यादातर नहीं पूछा जाता। तो अगर हमें नॉर्मलता निकालनी होगी, ठीक, नॉर्मलता अगर हमें निकालनी होगी तो एन गुणे मोलरता कर दो, ठीक, ये तुम्हारा आ जाएगा आंसर। अब बात ये करते हैं कि मोलरता कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन में मोलरता दिया रहेगा, क्वेश्चन में मोलरता दिया रहेगा। एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है, H2SO4 के 1.0 m, m क्या है तुम्हारा, मोलरता है, ठीक है। विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। उम्मीद है कि कर ले जाओगे, बिल्कुल इसी पर रखो। चलो n की वैल्यू हमें निकालनी है। n क्या है, देखो अभी n तुम देख के ही बता सकते हो n क्या है। H2SO4 2 है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो 2 रखो। m तुम्हारा दे दिया गया है 1.0,
ठीक, ये हो जाएगा। गुणा करोगे तो कितना आंसर आएगा, जल्दी बताओ। गुणा करोगे तो आंसर 2n आएगा। ठीक, 2 आ जाएगा तो तुम बोल सकते हो कि n इज इक्वल टू 2 हमारा हो गया। ठीक है, ये हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाएंगे या पूछ लिए जाएंगे। इसमें बहुत ज्यादा कोई चीजें टफ नहीं है, तो आप यहाँ पे परेशान नहीं रहना कि क्या होगा। ठीक, इतनी बातें हो गई। अगर तुम चाहो तो एक क्वेश्चन और ले लो। चलो, ये क्वेश्चन हैं आपके पास। H3PO4 के 1m विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। आपको नॉर्मलता यहाँ से निकालनी है। ये क्वेश्चंस रहे। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस रहे वो होगा 1 बिलियन के 40 ग्राम को एक विलयन में 40 ग्राम क्या है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हो रही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तुम्हें यहाँ से पता करने है कि हाइड्रोक्साइड कितने हैं, को 50 ml को 50 है, सॉरी 500 ml जल में घोला जाता है। ठीक, जल में घोला जाता है या घोला गया है, उसकी मोलरता प्लस नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। कर ले जाओगे, कोई डाउट नहीं ना है, कर सकते हो। मोलरता भी निकाल सकते हो और उसकी नॉर्मलता भी ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ तक नोट कर लो। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे मोललता। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोललता। चलो, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मोललता पढ़ रहे हैं। इसका भी डिफिनीशन दे सकते हो तुम लोग, क्या होता है, बहुत आसान है ये, जिसको कहते हैं मोलैलिटी। ठीक, मोलैलिटी क्या होती है, मोललता। अब देखो, मैं मोलरता की बात करूं, जब मैं मोलरता की बात कर रही थी तो हमारे पास वो विलयन कैसे होते थे, किसमें, आयतन में होते थे। किसमें होते थे, आयतन में, मतलब 1 लीटर की बात हो रही, प्रति लीटर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 1 kg होगा। यहाँ पे क्या होगा, 1 kg में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे डिफिनीशन क्या लिखोगे, 1 kg विलायक में उपस्थित 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या, ठीक है, मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। यही होगा। इसमें क्या होगा, तुम्हारे जो विलायक होंगे वो 1 kg होंगे। मोलरता में क्या होता था, 1 लीटर होता था। तो फॉर्मूला बना सकते हो, इसे हम लोग स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। उसको हम लोग कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, इसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या बन सकता है, स्मॉल m इज इक्वल टू क्या होगा, विलेय का मोल, नीचे क्या हो जाएगा, विलायक का भार, किसमें होगा, केजी में, तुम्हारा किसमें होगा, ये केजी में होगा। ठीक है, ये तुम्हारे होंगे तो विलायक के भार किसमें होंगे, केजी में होगा। अगर इस पे सवाल तुम लगाओगे तो बिल्कुल उसी तरह होगा कि नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह हो सकता है। अब तुम जरा ध्यान से सुनोगे तो हम लोग जब बातें कर रहे थे कि अगर हम लोग मोलरता की बात कर रहे थे और मोललता की बात कर रहे थे, तो काफी चीजें इसमें सिमिलर हो रही थी। जैसे, चलो यहाँ पे समझो, अगर मैं एक तरफ लिख दूं, यहाँ पे समझना, यहाँ पे
मोलरता, और यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ मोललता, है ना। अब इसको जरा समझना कि कैसे होगा। यहाँ पे निश्चित ताप तुम ले रहे थे, यहाँ पे आप क्या ले रहे थे, निश्चित ताप ले रहे थे। आपके पास कोई भी निश्चित ताप हो रहा था या स्थिर ताप पर किसी विलयन के 1 लीटर में मोलों की संख्या, ठीक है। यहाँ पे निश्चित कह लो या स्थिर ताप पर तुम्हारे पास क्या हो रहे थे, 1 लीटर, 1 लीटर जो तुम बना रहे थे उसमें मोलों की संख्या, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को आप क्या कह रहे थे, मोलरता कह रहे थे, ठीक। इसको कैपिटल एम से प्रदर्शित करते थे। ये बात समझ में आ रही है। इसमें क्या बोला गया, 1 केजी होगा, कौन, तुम्हारा विलायक जो होगा 1 केजी होगा, और उसमें तुम्हारा मोलों की संख्या, बोलो हाँ या ना, यही चीजें हो रही थी। और ये तुम्हारा ताप पर निर्भर नहीं करता था, कौन, मोललता, ठीक है। और इसको हम लोग स्मॉल एम से प्रदर्शित करते थे। इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते थे, स्मॉल एम से। तो यहाँ पे जो हम लोग फॉर्मूला लगाते थे बिल्कुल सेम होता था मोलरता का, बस यहाँ पे बी हो जाता था। जो केजी में दिया गया है वहां पे आयतन हो जाता था लीटर में। अगर मैं यहाँ पे इसकी मात्रक की बात करूं, मात्रक क्या होगा तुम देखते ही बता सकते हो ना, बोलो, मोल पर आयतन, मोल पर आयतन होगा। इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, मोल पर केजी, ठीक है, मोल पर केजी होगा। ये बात समझ में आ रही है। ये तुम्हारा होगा, ये ताप पर निर्भर करेगा, वो निर्भर नहीं करेगा, यह ताप पर निर्भर करता है, यह ताप पर निर्भर नहीं करता। मैं ये कंपेयर करके क्यों लिखवा रही हूँ, आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं मोलरता और मोललता में अंतर बताइए, तो ऐसे करके कई सारे अंतर है। फॉर्मूला भी बता सकते हो कि इनका फॉर्मूला क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला उसमें रख दो, यहाँ भी रख दोगे तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। कोई टफ नहीं है ना, ये आसान सी चीजें हैं जो आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक। अब एक क्वेश्चंस लिखते हैं, क्वेश्चंस की हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चंस के पहले कुछ और चीजें कर लें या फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस लिखवा दें, वही चीजें। चलो क्वेश्चंस ही करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग समझ लेंगे कि होगा क्या। यहाँ पे समझो, अगर मान लो मोलर विलयन वह विलयन है जिसमें 1 मोल विलेय घोला जाता है, तो तुम्हारे ये सारे क्या होंगे, ये मोलरता क्या कहलाएगी, ताप बढ़ाने पर। खैर इन सबकी हम लोग बात नहीं करते हैं, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत जरूरी है। अब अगर तुम जान गए हो तो तुम यहाँ पे फॉर्मूला अगर लिखोगे तो स्मॉल m इज इक्वल टू क्या लिखोगे, जल्दी बताओ, स्मॉल n इज इक्वल टू क्या लिखोगे, बोलो, n लिखोगे। मोलों की संख्या n अपॉन केजी में है ना भार, बोलो, केजी में भार है तो हम लोग W लिख सकते हैं, कैपिटल W केजी के लिए, ये हो सकता है। और तुम जानते हो कि n इज इक्वल टू क्या होता है, n इज इक्वल टू क्या होता था, W अपॉन m, W अपॉन m, मतलब कि तुम्हारा जो पदार्थ है उसका द्रव्यमान और उसका मोलर मास, ये तुम्हारा मोल निकल कर आएगा। तो n की जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, स्मॉल m इज इक्वल टू W अपॉन m बटे W m, कैपिटल W। तो तुम m इज इक्वल टू क्या लिखोगे, W अपॉन स्मॉल m कैपिटल W, ये लिख सकते हो कि नहीं। ये कब तुम लिखोगे, जब तुम्हारा क्या रहेगा, केजी में रहेगा। जब तुम्हारा आयतन क्या रहे, सॉरी, जब तुम्हारा क्या रहे, विलायक केजी में हो, आयतन में ना हो, तब ये तुम लिखोगे। जब विलायक का भार केजी में दिया गया हो तब ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिए, जब विलायक का भार केजी में दिया गया हो, ठीक है, जब आपका केजी में भार दिया गया होगा तब आप ये फॉर्मूला लगाओगे। अगर मान लो केजी में ना दिया हो, ग्राम में क्या लगाना हो, तब क्या करोगे, बिल्कुल उसी तरह जब मोलरता में तुम कर रहे थे सेम उसी तरह। यहाँ तक नोट करिए फिर आगे करवाते हैं।
देखो कहाँ तक हमारा फॉर्मूला पहुंचा था, स्मॉल m अपॉन W अपॉन में क्या था, कैपिटल W। ये हमारा फॉर्मूला था कब के लिए, जब आपका विलायक केजी में दिया हो। अब मान लीजिए कि आपका ग्राम में दिया होगा, तब क्या करोगे, ग्राम में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये W जब आपका केजी में दिया हो और इसको आपको किस में कन्वर्ट करना हो, ग्राम में कन्वर्ट करना हो, जब ग्राम में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करोगे, W अपॉन 1000 ये कर दोगे, ठीक है। ग्राम में बदलने के लिए क्या लिखेंगे, ग्राम में बदलने के लिए, ठीक बात। क्या मैं ये चीज इसमें रख सकती हूँ क्या, हाँ बिल्कुल। अगर मैं अपॉन में ये 1000 कर रही हूँ तो ये सीधा ऊपर चला जाएगा, इतना तो पड़ा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, स्मॉल m स्मॉल w अपॉन m कैपिटल W बाई 1000। इसको और भी अच्छे से लिखना हो तो यहाँ पर करिए, ठीक, ये चीजें कर लो, यही लिखो डायरेक्ट यहाँ पे, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ये कब के लिए फॉर्मूला यूज करना है, जब आपके पास विलायक ग्राम में दिया हो। ये फॉर्मूला आप तब लगाएंगे, फॉर्मूला नोट किया करो, यह तब प्रयोग करेंगे, यह तब प्रयोग करेंगे जब विलायक किसमें दिया हो, जब विलायक ग्राम में दिया हो, ठीक। जब ये ग्राम में दिया हो तब ये हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, जहां W क्या है, विलेय का भार है, और उसके बाद स्मॉल क्या है, विलेय का अणुभार। लिख लो, नहीं कुछ दिन में पागल भी हो जाओगे, समझोगे नहीं, लिख लो विलेय का भार, और स्मॉल m का क्या मतलब है, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, ये याद रखना, ठीक है। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से, कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाएं, क्वेश्चंस कर लो फिर ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। क्वेश्चंस में आपके पास क्या है, ये रहा आपका एक क्वेश्चंस हम लोग समझते हैं। क्वेश्चंस में क्या है, 0.5 ग्राम। अब ग्राम दे दिया तो माइंड में एकदम खराब से क्लिक करना चाहिए कि हमारे पास कौन से आएंगे, ये वाले आ जाएंगे, ठीक है। इनको हमें यूज करना है। ग्राम एथेनोइक, कमेंट में बताओ एथेनोइक क्या होता है, एथेनोइक अम्ल CH3COOH, बताओ ये क्या होता है, कहाँ यूज करते हैं, के 75 ग्राम, है ना, 75 ग्राम, यहाँ पर 75 ग्राम बेंजीन में घोला, ठीक। बेंजीन के ग्राम, बेंजीन के बेंजीन में घोला गया विलयन की मोललता, क्या पूछ रहा है, मोललता ज्ञात कीजिए, ज्ञात कर ले जाएंगे, ज्ञात कीजिए, उम्मीद कर ले कि हो जाएगा, बन जाएगा बिल्कुल। देखो स्मॉल W अपॉन क्या दे दिया है, 2.5 ग्राम दे दिया, ठीक। 75 ग्राम क्या दे दिया है आपका, कैपिटल W दे दिया 75 ग्राम, ठीक है। आपको ये पता होगा कि हमें निकालना है ना, ये हमें मॉलिक्यूलर मास निकाल लोगे, यहाँ से सबको कलेक्ट कर लो, निकाल सकते हो, 60 आएगा। चलो निकाल के देख लेते हैं, यहाँ पे CH3COOH। अब बात करते हैं कार्बन की, कार्बन का मास कितना, 12, ठीक, प्लस लगा लो। एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, बोलो, एक हाइड्रोजन का मास 1 है तो यहाँ पे 3 है, ऐसे कर लो, फिर प्लस लगा दो, कार्बन 12, ऑक्सीजन कितना होता है, 16 प्लस 16, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1, तुम जोड़ो कितना आ जाएगा, यहाँ से जोड़ दो, यहाँ पे 12 के 12 24 हो जाएगा, और इसको जोड़ दो, 4 हो जाएगा, और 32 जोड़ दो, ठीक है, यहाँ पे 32 जोड़ दो। अब कितना है, देखो यहाँ पे 2 4 कितना हो गए, 6 6 4 10, ठीक, एक हाथ में लग गया आपको, यहाँ पे 3 था तो कितना हो गया, 4 हो गया, और यहाँ पे कितना है
बोलो 2 है तो कितना हो गया 6, 60 आ गया। अब इस फॉर्मूले पर पुटअप करो, कौन सा फॉर्मूला ये, m इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम, कैपिटल डब्ल्यू इंटू 100 1000, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला में रखो 2.5 गुणे 1000, यहाँ पे 60 होगा, 60 गुणे 75, 60 गुणे 75 होगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। अब तुम यहाँ से क्या करो, दशमलव हटा दो, इसका गुणा करोगे तो दशमलव हट जाए तो क्या आ जाएगा 25 गुणे 100 बटे 60 गुणे 75, ठीक है। ये हो गया। इसको और भी तुम सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। यहाँ पे 25 यहाँ 75 खत्म हो जाएगा, है ना, काट दो यहाँ से, 3 बार में कट जाए तो ऊपर कितना हो गया 100, और यहाँ पे 60 गुणे 3 कितना हो गया 60 गुणे 3 हो गया, ठीक है। अब तुम और अच्छे से काट सकते हो, 1 0 से 1 0 खत्म कहानी, ठीक है, 1 0 से 1 0 खत्म कहानी। अब इसका तुम गुणा कर लो, आ जाओ, गुणा करोगे तो कितना आएगा ऊपर 10, 3 नीचे 6 बचा गुणे 3 18 हो गया। अब तुम और भी काट सकते हो, इजी सरल भाषा में और भी काट सकते हो, तो कितना आएगा 5 बटे 9 आ जाएगा ना, 2 से काटो तो कितना जाएगा 10, 5 और 18 है 9, तुम्हारा यही आ गया है, ये तुम्हारे राइट आंसर हो गए। इतना देख लीजिए, इसको जरा जल्दी से सॉल्व कर लो, ये तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा, जल्दी सॉल्व कर लो, नोट कर लो इसको। एक क्वेश्चन और देख लो, फिर उसके बाद रहने देते हैं, फिर जितने भी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, फिर इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक। एक क्वेश्चन और है आपके पास, वो क्या है, विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए, गणना कीजिए, गणना करना है। जबकि 440 ग्राम विलायक, जबकि 440 ग्राम विलायक, फॉर्मूला कौन सा लगेगा पता हो गया, ग्राम में आ गया तो ठीक, में 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला है। क्या ज्ञात करना है हमें, मोलरता ज्ञात करना है, फॉर्मूला पता ही हो गया, m इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन m कैपिटल W, और ऊपर की तरफ क्या कर दो 1000 से गुणा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तुम क्या क्या दिया है, अगर मैं स्मॉल w की बात करूँ तो 20 ग्राम, कैपिटल W की मैं बात करूँ तो 440, ठीक, यहाँ पे रख लो। और मॉलिक्यूलर मास निकालना है तुम्हें, तुम जानते हो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एकदम रटा रटाया है, 40 आएगा, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा 40 आएगा। अब तुम इसको इजी तरीके से सॉल्व करो, चलो देखो यहाँ पे इस फॉर्मूले में हम पुट करते हैं, क्या क्या निकलेगा, m इज इक्वल टू लगाए तो स्मॉल w क्या दिया है 20 गुणे 1000 कर दो, बटे में क्या लगाओगे कैपिटल W और m कितना दिया है 40 गुणे 440, कुछ कट रहा है, जो कट रहा है उसको काट दो, जो बच रहा है उसको कैलकुलेट करो, ये 0 से ये 0 खत्म, ये 0 से ये 0 खत्म, ऊपर कितना हो गया 200 गुणे बटे 4 गुणे बोलो 44 बचा, इतना बचेगा कि नहीं। अब तुम इसको और भी सॉल्व करो अच्छे से, और भी सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, हाँ बिल्कुल कर सकते हो। तुम यहाँ पे चाहो तो इसको काटो, और भी अगर तुम यहाँ पे कट करते हो 2 से, अगर हम इसको 2 से और भी ज्यादा कट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 100, कितना आएगा 100 आएगा, यहाँ कितना आएगा 2 गुणे 44, कितना आएगा 2 गुणे 44 आएगा। अब और भी सॉल्व कर लो, और भी जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 100 बटे उनका गुणा कर दो 88 आ जाएगा, ये रहा 88, ठीक, ये तुम्हारा हो गया 88। अब तुम इनको काट दो, अगर मैं इनको काटूंगी है ना तो ऊपर कितना आएगा 25 बटे 22 आएगा, कितना आएगा
25/22 आएगा ये तुम्हारा। इसको और भी सॉल्व कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में जरूर बताना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मूल प्रभाव, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना मन करे उतना स्टार पॉइंट दे दो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी और बोर्ड के लिए। अब जो भी पढ़ा था वो नहीं है कि ऐसा नहीं कि इम्पोर्टेंट नहीं है, सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो कुछ ज्यादा है। तो वो सब चीजें पढ़ेंगे, उसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विलेन के भौतिक गुणधर्म की बात करेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू।